1960 का साल दुनिया कोल्ड वॉर के दौर में थी। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। हर समय डर था कि कहीं दुश्मन मिसाइल या जासूसी सैटेलाइट ना भेज दे। इसी वजह से अमेरिका ने बड़े बड़े रडार सिस्टम लगाए थे जो आसमान में हर चीज को ट्रैक करते थे। उस समय अंतरिक्ष तकनीकी नई थी, बहुत कम सैटेलाइट मौजूद थे। जो भी ऊपर जाता उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड होती, इसलिए अगर रडार पर कुछ दिखे तो आमतौर पर पता होता था कि वो क्या है। लेकिन एक दिन यूएस नेवी और नोराड के रडार सिस्टम ने कुछ अजीब ऑब्जेक्ट ट्रैक किए। रडार पर कुछ अनजान ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। वे पृथ्वी की ऊपरी कक्षा के आसपास ट्रैक किए गए। समस्या ये थी, वे किसी भी ज्ञात सैटेलाइट से मेल नहीं खाते थे। उस समय अमेरिका ने इतने सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं किए थे और सोवियत संघ के लॉन्च भी गिने चुने थे। फिर ये क्या था? ऑपरेटरों ने दोबारा ट्रैक किया, सिग्नल कुछ समय के लिए दिखाई दिया, फिर ट्रैकिंग से गायब हो गया। रिपोर्ट में लिखा गया अननोन ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट, यानी पहचान नहीं हो पाई। बस इतना ही, कोई एलियन नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ अननोन। लेकिन जब ये खबर अखबारों तक पहुंची तो मामला बदल गया। हेडलाइन छपी, अर्थ ऑर्बिट में रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये हमारा नहीं है तो किसका है? क्या दुश्मन देश का है या कुछ और? कुछ समय बाद एक और घटना हुई। कुछ रेडियो इंजीनियर्स ने लंबी दूरी के अजीब सिग्नल नोटिस किए। सिग्नल कभी आते कभी गायब हो जाते, उनका स्रोत साफ नहीं था। आज हम जानते हैं कि ऐसे सिग्नल अक्सर वायुमंडल से टकराकर वापस आते हैं या तकनीकी शोर से बनते हैं। लेकिन उस समय तकनीक सीमित थी, इसलिए लोगों ने फिर अंदाजा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे मीडिया और लोगों ने अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक कहानी बना ली। शायद कोई अज्ञात सैटेलाइट सालों से ऊपर घूम रहा है। यहीं से एक नाम पैदा हुआ, ब्लैक नाइट। यह कोई वैज्ञानिक नाम नहीं था, ना सेना ने दिया ना नासा ने। यह सिर्फ मीडिया और लोगों द्वारा दिया गया नाम था। मतलब आसमान में घूमता एक काला अनजान ऑब्जेक्ट। असल में उस समय रडार तकनीक नई थी। कई बार तकनीकी गड़बड़ी या रॉकेट के मलबे भी अननोन के रूप में दिखाई दे जाते थे। धातु के टुकड़े, रॉकेट का मलबा या तकनीकी शोर सब अननोन दिख सकते थे। लेकिन अननोन शब्द लोगों को रहस्यमयी लगा और यहीं से कहानी फैलने लगी। फिर अगले कई सालों तक जब भी कोई अजीब सिग्नल मिलता, लोग उसे उसी नाम से जोड़ देते, ब्लैक नाइट। कोई पक्का सबूत नहीं था, कोई साफ तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रडार के संकेत और अंदाजे। लेकिन सवाल बना रहा, क्या सच में कोई अनजान चीज पृथ्वी की कक्षा में घूम रही है? यही सवाल आगे चलकर दशकों बाद नासा की एक तस्वीर के कारण फिर से दुनिया भर में चर्चा बना। 1960 के बाद कई साल गुजर गए। इस दौरान अंतरिक्ष तकनीक बहुत आगे बढ़ गई। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। पहले आसमान में गिने चुने ऑब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब सैकड़ों सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे थे। मौसम देखने वाली सैटेलाइट, टीवी सैटेलाइट, सैन्य सैटेलाइट, वैज्ञानिक उपकरण, यानी अब अंतरिक्ष खाली नहीं रहा था। साथ ही एक नई समस्या शुरू हुई, स्पेस डेब्री, यानी अंतरिक्ष का मलबा। जब भी रॉकेट लॉन्च होता है उसके हिस्से अलग होते हैं। कवर, बोल्ट, पैनल, इंसुलेशन, छोटे टुकड़े सब पीछे छूट सकते हैं। ये टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। धीरे धीरे अंतरिक्ष में हजारों छोटे बड़े मलबे जमा हो गए। नासा के अनुमान के अनुसार आज लाखों छोटे बड़े मलबे के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर बेढंगे आकार के होते हैं, कोई सीधा नहीं, कोई गोल नहीं, कई तो मुड़े तुड़े कपड़े जैसे दिखते हैं। अगर उनकी तस्वीर ली जाए तो वे आसानी से अजीब या रहस्यमय लग सकते हैं। इसी दौरान 1998 में नासा का स्पेस शटल एंडेवर अंतरिक्ष में गया। मिशन का नाम था STS-88। यह एक ऐतिहासिक मिशन था। इसी मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के पहले हिस्सों को जोड़ा गया, यानी अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने की शुरुआत। अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक कर रहे थे। वे बाहर निकलकर धातु के ढांचे जोड़ रहे थे, केबल लगा रहे थे और बाहरी हिस्सों पर सुरक्षा कवर फिट कर रहे थे। हर गतिविधि की फोटो ली जा रही थी। यह सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि मिशन के बाद हर चीज का रिकॉर्ड देखना जरूरी होता है। हजारों तस्वीरों में से एक तस्वीर में एक काली टेढ़ी मेढ़ी वस्तु तैरती हुई दिखाई दी। वह शटल से कुछ दूरी पर थी। ना वह सैटेलाइट जैसी लग रही थी, ना कोई साफ मशीन, बस एक अनियमित आकार। शुरुआत में नासा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी चीजें अक्सर तस्वीरों में आ जाती हैं। लेकिन बाद में जब मिशन की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली गईं, तब लोगों ने उसे नोटिस किया। किसी ने फोटो डाउनलोड की, जूम किया और लिखा, यह क्या है? दूसरे लोगों ने भी देखना शुरू किया। कुछ ने कहा, यह नासा का नहीं लगता। किसी ने पुरानी 1960 वाली कहानी याद दिलाई और अचानक नाम फिर सामने आया, ब्लैक नाइट। कुछ लोगों ने बिना ठोस सबूत के मान लिया कि यही रहस्यमयी सैटेलाइट हो सकता है। फिर इंटरनेट पर पोस्ट फैलने लगी, एलियन सैटेलाइट फाउंड, नासा हाइडिंग ट्रूथ, अननोन ऑब्जेक्ट नियर अर्थ। ब्लॉग, फोरम और वेबसाइट्स पर हर कोई अपनी थ्योरी देने लगा।
लेकिन इन पोस्ट्स में कोई तकनीकी डेटा नहीं था, न कक्षा की जानकारी, न स्पीड की गणना, न मिशन लॉग, सिर्फ फोटो और अंदाजा। उधर नासा के इंजीनियरों के लिए मामला सामान्य था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पेस वॉक के दौरान कई बार छोटे हिस्से छूट जाते हैं और वे कुछ समय तक आसपास तैरते रहते हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन इंटरनेट पर कहानी अलग दिशा में जा चुकी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया। एलियन ऑब्जेक्ट स्पॉटेड नियर अर्थ, स्पेस मिस्ट्री, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, जिससे और भ्रम फैला। असल में तस्वीर में दिख रही चीज की पहचान करने के लिए मिशन रिकॉर्ड देखना जरूरी था। कौन सा उपकरण इस्तेमाल हुआ, कौन सा कवर लगाया गया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। इन सब का जवाब नासा के पास पहले से था, लेकिन आम लोग ये प्रक्रिया नहीं जानते थे। उनके लिए फोटो ही सबूत बन गई। धीरे धीरे ब्लैक नाइट फिर से इंटरनेट मिथक बन गया। पुरानी 1960 वाली खबर और नई 1998 वाली तस्वीर दोनों को जोड़ दिया गया, जैसे दोनों एक ही चीज हों, जबकि दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं था। अब जरूरत थी तस्वीर की आधिकारिक जांच और साफ वैज्ञानिक जवाब की। नासा ने मिशन डेटा निकाला, इंजीनियर्स ने तुलना की और असली कारण सामने आया। और वो कारण किसी एलियन या रहस्यमय मशीन से नहीं, बल्कि इंसानों के छोड़े हुए एक साधारण टुकड़े से जुड़ा था। नासा ने मिशन की हर फोटो, हर वीडियो और हर लॉग को दोबारा देखा। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री बाहर काम कर रहे थे। वे स्टेशन के हिस्सों को जोड़ रहे थे, केबल लगा रहे थे और कुछ हिस्सों पर सुरक्षा कवर लगा रहे थे। इन कवरों को कहते हैं थर्मल ब्लैंकेट। ये कोई कपड़ा नहीं होता, ये खास मटेरियल से बना होता है जो उपकरणों को अंतरिक्ष की ठंड और गर्मी से बचाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में तापमान बहुत तेजी से बदलता है। धूप में चीजें बेहद गर्म हो सकती हैं और छाया में तुरंत जम सकती हैं। अगर सुरक्षा ना हो तो मशीनें खराब हो जाएंगी, इसलिए इन ब्लैंकेट्स की जरूरत होती है। मिशन रिकॉर्ड में एक छोटी सी एंट्री थी। स्पेस वॉक के दौरान एक थर्मल कवर ठीक से फिक्स नहीं हो पाया और धीरे धीरे अलग होकर तैर गया। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम महसूस होता है, इसलिए चीजें तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए जो चीज छूट जाए वह गिरती नहीं है, बस तैरती रहती है, धीरे धीरे दूर चली जाती है। यही टुकड़ा शटल से कुछ दूरी पर तैर रहा था और उसी वक्त उसकी फोटो खींच ली गई। जब इंजीनियर्स ने उस टुकड़े के आकार की तुलना की तो पाया तस्वीर में दिख रही रहस्यमयी वस्तु ठीक उसी आकार की थी, मुड़ी तुड़ी कपड़े जैसी, कोई सख्त धातु नहीं। अगर सच में सैटेलाइट होता तो उसमें पैनल होते, एंटीना होते, सीधी बनावट होती, लेकिन यह सिर्फ एक हल्का लहराता टुकड़ा था, यानी वह कोई मशीन ही नहीं था, बस इंसुलेशन मटेरियल। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई हल्की या मध्यम ऊंचाई वाली वस्तु हजारों साल से कक्षा में होती तो वह धीरे धीरे नीचे आकर जल जाती। विज्ञान यहाँ साफ जवाब देता है। पृथ्वी की कक्षा में हमेशा हल्का सा घर्षण होता है। ऊपरी वायुमंडल के बहुत पतले कण धीरे धीरे सैटेलाइट की रफ्तार कम करते हैं। इसे कहते हैं ऑर्बिटल ड्रैग। इसका असर यह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सदियों तक स्थिर नहीं रह सकता, वह धीरे धीरे नीचे आएगा और अंत में जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए हजारों साल से घूम रहा सैटेलाइट वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं है। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो उसका ट्रैक रडार में साफ दिखता, उसकी कक्षा मापी जाती, उसकी स्पीड पता होती। लेकिन ब्लैक नाइट के नाम पर कभी भी ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं मिला, सिर्फ कहानियां मिली, पुराने अखबारों की अफवाहें, गलत समझे गए रेडियो सिग्नल और एक भटकता हुआ थर्मल कवर। तीनों को जोड़कर लोगों ने एक रहस्य बना दिया। इंटरनेट ने उसे और बड़ा कर दिया। सच छोटा था लेकिन कहानी बड़ी बन गई। यही इंसानी दिमाग की खासियत है। जहां जानकारी अधूरी हो वहां कल्पना जगह भर देती है, और कल्पना कई बार विज्ञान से तेज दौड़ती है। ब्लैक नाइट की कहानी भी इसी का उदाहरण है। ना कोई एलियन, ना कोई प्राचीन मशीन, ना कोई गुप्त निगरानी यंत्र, ज्यादातर तकनीकी गलतफहमियां और स्पेस डेब्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष उबाऊ है। सच तो ये है कि वास्तविक अंतरिक्ष किसी भी कहानी से ज्यादा रोमांचक है। आज भी हजारों सैटेलाइट हमारे सिर के ऊपर घूम रहे हैं, हर सेकंड डेटा भेज रहे हैं, मौसम बता रहे हैं, जीपीएस चला रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, और इनके बीच हजारों छोटे टुकड़े भी तैर रहे हैं। यानी असली खतरा एलियन नहीं बल्कि इंसानों का छोड़ा हुआ मलबा है। स्पेस डेब्री आज नासा और इसरो के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है, क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराए तो सैटेलाइट तबाह कर सकता है। यही असली चुनौती है और यही असली कहानी। ब्लैक नाइट असल में कोई वास्तविक सैटेलाइट नहीं था, बल्कि गलतफहमियों से बना एक मिथक था। लेकिन उसने हमें एक सबक जरूर दिया। हर अजीब चीज एलियन नहीं होती, हर परछाई साजिश नहीं होती, और हर फोटो रहस्य नहीं होती। कई बार जवाब बहुत साधारण होता है, बस उसे देखने के लिए डर नहीं विज्ञान चाहिए। और जब विज्ञान सामने आता है तो रहस्य खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। आसमान फिर से वही बन जाता है, खामोश, विशाल और सच से भरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।